खान साहब ने मंसूर साहब जनरल फैज हमीद को चार्जशीट कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मेरे ख्याल में ये मामला जो है अब जनरल, हम लोग जाहिर बात है क्योंकि ये आईएसपीआर की जो प्रेस रिलीज है तो जनरल फैज का जिक्र करती है, लेकिन मेरे ख्याल में ये चार्जशीट बेशक कानूनी तौर पे जनरल फैज के खिलाफ हो, लेकिन सियासी तौर पे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। और मेरे ख्याल में अगर इसे एक सियासी चार्जशीट इमरान खान साहब के खिलाफ कहा जाए तो ये गलत ना होगा। और इसकी वजह यह है कि जनरल फैज के खिलाफ जो भी कार्रवाई शुरू हुई थी वो बेसिकली एक टॉप सिटी स्कैंडल के हवाले से हुई थी, और जमीन के ऊपर कब्जा किया किस तरह किया गया, सोसाइटी पे अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके उस सोसाइटी पे मुबैना तौर पे किस तरह कब्जा हुआ, कहानी वहां से शुरू होती है और एक कंप्लेंट से स्टार्ट होती है जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई थी, और फिर वहां से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से होते हुए जो है ये मामला GHQ तक पहुंचा था और उसके बाद ये इस कार्रवाई का आगाज हुआ था। लेकिन आज जो प्रेस रिलीज है वो जनरल फैज के ऊपर बड़े संगीन इल्जामात लगाती है, और खासतौर पर जो 9 मई का जिक्र है, 9 मई का जिक्र उस प्रेस रिलीज में यह बताता है कि जनरल फैज के ऊपर जो इल्जामात थे, जो कई दफा ढके छुपे अल्फाज में माजी में कहे जाते थे कि शायद उनका भी कोई हाथ था या उन्होंने भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो दी थी जिसकी वजह से 9 मई हुआ है, तो ये डायरेक्टली अगर उनको इम्प्लीकेट करने जा रहा है ये मामला तो ये बहुत संगीन हो सकता है। और इससे पहले पिछले चंद महीनों के अंदर हम देखते रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर मुमकिन कोशिश करती रही है कि अपने आप को जनरल फैज से डिसएसोसिएट कर ले, अपने आप को उनसे दूर कर ले, लेकिन लग ये रहा है कि मामला जा अब उन्हीं की तरफ रहा है। और अगर जनरल फैज को जिस तरह चार्जशीट किया गया है और कल को अगर ये सजा होती है तो इसका मतलब है कि मामला फिर यहां तक नहीं रुकेगा, ये मामला इससे भी आगे जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसकी हीट बहुत जल्द इसकी शायद महसूस करना शुरू कर देगी। साथ ही साथ ये जो सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, यानी सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का मतलब है इदारे की या पाकिस्तान से जुड़ी जो अहम तरीन मालूमात हैं अगर उनको कहीं पे शेयर किया गया है और ऐसे फोरम्स के साथ, ऐसे अफराद के साथ शेयर किया गया है जो ऑथराइज नहीं थे उन सीक्रेट्स को जानने के, तो ये भी बहुत संगीन जो है वो नताइज इसके सामने आ सकते हैं जनरल फैज के लिए भी और उन अफराद के लिए भी जिनके साथ ये चीजें जो है वो शेयर की गई हैं। तो मेरे ख्याल में पहले ये समझा जा रहा था कि शायद हो सकता है कि मामला जो है सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी पे कब्जे की जंग का हो, लेकिन अब ये मामला और बहुत ज्यादा संगीन हो गया और मेरे ख्याल में इससे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर भी जो है बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया मंसूर हमें ज्वाइन करने के लिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दलाल चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। दलाल चौधरी साहब, कैसे देखते हैं आप इस बड़े फैसले को? के अंदर से वो लोग या तो एलिमिनेट हो गए या साइडलाइन हो गए, इसीलिए ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है और इसको अब कंक्लूजन तक पहुंचना चाहिए। ये आप इसका जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें कि बानी पीटीआई का इक़्तिदार में वो ना पहुंचते अगर जनरल फैज हमीद सर्विस में या अहम पोस्टिंग पे ना होते, उसके बाद उनकी हुकूमत की अपॉइंटमेंट्स हो